ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेके आया हूँ। ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन एक तो पढ़ेंगे इफेक्ट, कौन कौन सा। अब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो। ठीक है, और जीओसी पूरी पढ़ने के लिए इसका इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाऊंगा मैं इस लेक्चर में। या इसके क्वेश्चन जरूर सोल्व करना अगर आपने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रखा है तो, वरना अच्छे से देख के जाना पूरा। यह अपन इसलिए पढ़ रहे क्योंकि रिएक्शन है जो जीओसी सेकंड में करेंगे ना मैकेनिज्म, उसमें ये इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, कैसे कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर होगा, तो मैकेनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट है इनका। इसलिए चारों इफेक्ट जरूर पढ़ना। इंडक्टिव इफेक्ट इस लेक्चर में पढ़ाऊंगा मैं। उसके बाद में जीओसी फर्स्ट चालू कराऊं, इसमें इफेक्ट, स्पीसीज और रिएक्शन मैकेनिज्म। तो रिएक्शन मैकेनिज्म आएगी, स्पीसीज आएगी और इफेक्ट आएंगे इस लेक्चर में। ठीक है, मतलब अगले लेक्चर में आएंगे। अभी तो इस लेक्चर में इफेक्ट और इफेक्ट में फर्स्ट इफेक्ट आएगा इंडक्टिव इफेक्ट। तो इफेक्ट पढ़ेंगे, स्पीसीज पढ़ेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे। इफेक्ट में पढ़ेंगे अपन इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन थोड़े से अभी बताऊंगा इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। रेजोनेंस इफेक्ट और मिजोनेंस इफेक्ट, ये दोनों वैसे तो सेम है बट इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वैसे तो दोनों सेम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, ये मैं बताऊंगा जब सेकंड लेक्चर में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है तो ये अनटेम्परेरी, ये तीनों तो टेम्परेरी है और ये अनटेम्परेरी है। ये अनटेम्परेरी क्यों है, क्योंकि इसमें जब ये रिएक्शन जब होता है जब इस पे जब रिएक्टेंट अटैक करता है, ये मैकेनिज्म जब होता है जब इस पे कोई रिएक्टेंट अटैक करता है, इस वजह से इसे अनटेम्परेरी। और इन तीनों पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हमेशा होते रहेंगे, भले कोई रिएक्टेंट आए या नहीं आए, इनमें हमेशा तो ये तो टेम्परेरी है तीनों, लेकिन ये अनटेम्परेरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, इसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे अपन फर्स्ट वाला। इसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ सिग्मा बॉन्ड। मतलब इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम की तरफ, वो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, कार्बन 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 एक्स, तो एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ठीक है, कार्बन 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 वाई। ठीक है, अब यहां पर अपन ने इसे, यहां पर ये इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक्स की ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन की ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक्स से, वाई से। यहाँ वाई है ना, तो वाई से। तो अब क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एक्स की ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इधर आ जाएंगे, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा, मतलब इस पे इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी अधिकता, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा तो इसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब यहाँ पर क्या होगा, कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गए, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, तो ये पार्शियल डिस्प्लेसमेंट है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, मतलब यहां पर होता पार्शियल चार्ज डेवलप, यहां होता पार्शियल चार्ज डेवलप, पार्शियल चार्ज हल्का हल्का चार्ज डेवलप होता। ठीक है, अब यहां पर इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कार्बनों को, दे रहा है ना, थोड़े थोड़े हो रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन, तो इसे कहेंगे वाई को इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, ये होगा इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग ग्रुप, ये होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एक्स की ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कर रहा है, मतलब यहाँ डेल नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पर आएगा, इसे कहेंगे माइनस आई इफेक्ट। मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है तो उसे कहेंगे माइनस आई इफेक्ट, अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से कम है तो उसे कहेंगे प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद ये क्वेश्चन देखना आप। हाँ, और एक और बात ध्यान रखना इसमें, ये जो चार्ज है 3-4 कार्बन तक ही होता, ये जो इफेक्ट है ना, ये इफेक्ट 3-4 कार्बन तक ही होता। ठीक है, मतलब ये 1 2 3, इसके बाद फिर ये इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाएगा, जितनी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव खींचने की क्षमता उतना खींचेगा तो 3-4 कार्बन तक ही खींच पाता, तो ये इफेक्ट ओनली फॉर 3-4 कार्बन तक ही। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। एक क्वेश्चन देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ।
तो यहाँ पर फर्स्ट है FCH2 COO माइनस, सेकेंड है Cl CH2 COO माइनस, थर्ड है Br CH2 COO माइनस, फोर्थ है I CH2 COO माइनस। अब इसमें स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? तो यहाँ पर आपको एक चीज दिख रही है, यहाँ माइनस चार्ज है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि किसी भी चार्ज स्पीशीज, कोई भी चार्ज स्पीशीज हो तो वो अनस्टेबल होगी हमेशा, ये लिख लेना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चार्ज स्पीशीज अनस्टेबल होती है, ठीक है। चार्ज स्पीशीज है तो वो अनस्टेबल है। तो यहाँ पर FCH2 इसमें कौन ज्यादा स्टेबल है? यहाँ से ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है, क्लोरीन की उससे कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर क्या है? फिर फ्लोरीन की ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो यहाँ पर फ्लोरीन की ज्यादा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, तो माइनस आई ऑर्डर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, फ्लोरीन ब्रोमीन ब्रोमीन आयोडीन, मतलब फ्लोरीन का सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा इधर, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को यही खींचेगा ना ये, क्योंकि ये फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा है, माइनस आई ऑर्डर फ्लोरीन का ज्यादा है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को ये खींचेगा। ये मैं यहाँ बता रहा था। तो इलेक्ट्रॉनों खींचेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि चार्ज कम हो जाएगा इस पे, O माइनस पे। चार्ज इधर आएगा खींचेगा तो इसका चार्ज कम नहीं होगा, तो वैसे ये कम खींचेगा तो ये थोड़ा कम स्टेबल होगा, और कम खींचेगा। तो मैं ये नहीं कह सकता कि माइनस आई ऑर्डर हमेशा स्टेबिलिटी बढ़ाता है, कम भी करता है। क्योंकि यहाँ पर देखो, अगर पॉजिटिव होता प्लस होता, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, यहाँ फ्लोरीन माइनस आई के ये होता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो क्या होता है ये माइनस आई, यहाँ प्लस होता तो ये इलेक्ट्रॉनों को खींचते। तो इस तरह पहले पॉजिटिव है और तुम उससे इलेक्ट्रॉनों को ले रहे हो, तो फिर कितना गलत हो जाता, फिर तो और अनस्टेबल हो जाता हो। अपन हमेशा ये नहीं कह सकते कि हमेशा माइनस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी बढ़ाता, कम भी कर सकता है, ठीक है। अब ये तो हो गया, इसमें तो अपन ने बता दिया इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बता दी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की फ्लोरीन ज्यादा थी, इस वजह से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, स्टेबल होता जा रहा है। बट अगर मैं यहाँ NO2 जोड़ दूं, अगर मैं यहाँ NO2 जोड़ दूं तो फिर स्टेबिलिटी किसकी बताओ, कैसे बताओगे? तो इसलिए एक अपन ने प्लस आई और माइनस आई टाइप है। तो माइनस आई ऑर्डर बताऊंगा, ये किताब में से देख के लिखा है, सही होगा 100%। ये माइनस आई ऑर्डर लिखा था, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं अपन पूरे। ये लेके आया माइनस आई ऑर्डर, ये माइनस आई किताबों में से देख के लिखा गया है, क्वेश्चन यहाँ से बने किसका माइनस आई ऑर्डर ज्यादा है, ठीक है। ये इसे याद कर लेना, ठीक है, एक बार ढंग से याद कर लेना इसे, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटों से निकाला गया है। अब यहाँ मोर स्टेबल क्वेश्चन देखते हैं, मोर स्टेबल कौन सा है? तो मोर स्टेबल, तो यहाँ पर NO2CH डबल बॉन्ड CH COO माइनस H माइनस CH2 COO माइनस, कौन सा स्टेबल ज्यादा है? तो यहाँ पर देखिए आप NO2 ग्रुप यहाँ पर सबसे ऊपर है, यहाँ पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इससे इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल A वाला होगा। उसके बाद F वाला बीच में है, तो F वाला बीच में है, तो यहाँ पर ये उससे कम इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, लेकिन ये भी चार थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इससे ये भी थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, तो इससे C। उसके बाद B, ये पूरा मिलकर भी सबसे लास्ट में पूरा मिलकर तो A, ठीक है। अब इसके बाद अपन करते हैं सेकेंड वाला, इससे ये स्टेबिलिटी के ऊपर अपन, स्टेबिलिटी ये होता है अपन एसिडिक नेचर पता कर सकते हैं। एसिडिक नेचर कैसे पता कर सकते हैं? एसिडिक नेचर कैसे पता करेंगे? H प्लस और A माइनस, ठीक है। अब ये रिवर्सिबल, यहाँ रिवर्सिबल साइन इसलिए बनाया मैंने क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात होगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सभी एसिड वीक एसिड होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद H, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये मान लो ये क्वेश्चन लिख दिया मैंने। अब इस क्वेश्चन में किसकी ज्यादा एसिडिक नेचर है, कौन ज्यादा एसिडिक नेचर है? तो H, जिसका ये कॉन्जुगेट बेस है, ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा ही तो H प्लस आयन देगा। देखो यहाँ पर मान लो ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा तो H प्लस आयन देगा, क्योंकि ये टूटेगा, ये A माइनस स्टेबल बनेगा जब तो टूटेगा, वरना क्यों टूटेगा? तो A माइनस, तो मान लो जिसकी ये वाली स्पीशीज सब में ये वाली ये C डबल, यहाँ H प्लस देगा, यहाँ भी H प्लस देगा, यहाँ भी H प्लस देगा, यहाँ भी H प्लस देगा। तो यहाँ पर ये वाली स्पीशीज जो ये वाली पूरी डबल O माइनस यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ये जितनी ज्यादा स्टेबल होगी ये वाली स्पीड चारों,
जितनी ज्यादा स्टेबल होगी उतना जल्दी तो H प्लस आयन देगा, उतना जल्दी एसिडिक नेचर होगा। एसिडिक क्या होता है, जो H प्लस दे। तो मान लो ये वाला कॉन्जुगेट में जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो F सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक A। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा ABCD, ठीक है। इसका ऑर्डर हो जाएगा ABCD, क्योंकि F सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। यहाँ पर नेगेटिव, तो मेन तो दिक्कत नेगेटिव है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी स्पीशीज पे अगर नेगेटिव साइन आ जाता है तो वो अनस्टेबल हो जाते हैं न्यूट्रल स्पीशीज के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर देखिए आप F माइनस, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल है, उससे कम ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। यहाँ पे खींचेगा उससे, लेकिन कम खींचेगा इसके अपेक्षा। तो ये थोड़ा H प्लस थोड़े ज्यादा हाई अमाउंट में अपन को रिएक्ट करने पर H प्लस देगा, तो ये उससे कम स्टेबल, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन रहता है मोर एसिडिक नेचर, इसमें बताओ। तो इसमें अपन देख रहे हैं इसमें तो जीरो इफेक्ट है, कोई इफेक्ट नहीं है माइनस का। तो अपन यहाँ पर देखते हैं Cl CH2 COOH, Cl CH2 COOH, Cl CCl3 COOH। तो इसमें माइनस आई सबसे ज्यादा किसका, ये बराबर हो। तो माइनस आई अपन इसमें देखो ये तो जीरो है, इसमें एक माइनस आई, इसमें दो माइनस आई, इसमें तीन माइनस आई ग्रुप है। तो माइनस आई ग्रुप बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा। तो ए ज्यादा होगा, ए तो जीरो है ना, डी ज्यादा होगा, CBA, ठीक है। क्योंकि ये डी ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है सबसे ज्यादा तीन ग्रुप में माइनस आई, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की चाहिए, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनों की चाहिए, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो H प्लस आसानी से दे देगा, ठीक है। और ये थोड़े कम इलेक्ट्रॉनों की तरह खींचेंगे, क्योंकि इसमें भी दो माइनस आई ग्रुप है, तो इसकी अपेक्षा में कम खींचेगा, तो ऑर्डर हो जाएगा सबसे ज्यादा डी एसिडिक नेचर का, उससे कम सी, उससे कम भी, उसके कम है, क्योंकि H प्लस ये आसानी से देगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। इसलिए डी सबसे ज्यादा होगा। अब इसके बाद ये एक और क्वेश्चन है मोर एसिडिक, इसमें मोर एसिडिक बताओ। ये लिख लेना बातें, ठीक है, ये जनरल बात है। अब मैं यूं लिख रहा कि बातें कंफर्म है, लेकिन जनरल बात है, माइनस आई ज्यादा होगा तो एसिडिक नेचर होगा, ये जनरल। बट कुछ स्पीशीज ऐसी भी आएगी जिसमें एसिडिक ज्यादा होने के बाद भी माइनस आई कम होगा, तो ऐसा भी देखेंगे, लेकिन ये जनरल बात है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिखवा रखी है वो बता रखा हूँ। मोर एसिडिक लेकिन अधिकतर यही होती है, ठीक है। मोर एसिडिक ए वाला CH3 COOH, B CH2 COOH Cl CH CH2 COOH, ठीक है, C ये C वाला। तो इन तीनों में बताओ मोर एसिडिक कौन है। तो मोर एसिडिक यहाँ पर देखिए आप, इसका तो जीरो इफेक्ट है, इसमें माइनस आई एक, इसमें भी एक ही ग्रुप में माइनस आएगा। ये देखो ना Cl, तो Cl माइनस आई में आता है, और ये इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, तो Cl एक ग्रुप है, तो CH3 ये यहाँ पर जीरो है इफेक्ट, यहाँ पर एक Cl है, यहाँ पर डिस्टेंस। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे अपन डिस्टेंस बचती है इंडक्टिव इफेक्ट में, तो इंडक्टिव इफेक्ट कम होता है, मैंने बताया था ना। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ रही है, तो इसकी तो बी सबसे ज्यादा होगा, उसके कम सबसे कम है, क्योंकि इसमें तो नो इफेक्ट है। इसमें बी क्योंकि इसमें Cl माइनस आई पास में डिस्टेंस है, तो सबसे ज्यादा ही खींचेगा, उससे कम ही खींचेगा, Cl डिस्टेंस बढ़ गई और इसका जीरो, तो सबसे ज्यादा है। उसके बाद प्लस आई इफेक्ट के बारे में बात करते हैं अपन। तो मैं आपके लिए प्लस आई इफेक्ट लेके आया हूँ, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर है CH2 माइनस का सबसे ज्यादा, NH माइनस का प्लस आई ऑर्डर क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे। तो इलेक्ट्रॉन इसमें माइनस आ जाएगा, तो डोनेट करना चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन को CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस का सबसे ज्यादा, COO माइनस का सबसे ज्यादा। इन दिनों में देखो टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फर्स्ट प्राइमरी कार्बन, टर्सरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन। तो इसमें टर्सरी कार्बन का प्लस आई, मतलब एल्काइल ग्रुप में टर्सरी कार्बन का प्लस आई ज्यादा होता है, ठीक है। तो उसके बाद ये एसिडिक ऑर्डर बताओ, ये ग्रुप बना दिया मैंने। अब इसके बाद एसिडिक ऑर्डर बताओ एल्कोहल का। तो एल्कोहल का एसिडिक ऑर्डर क्या है, CH3 ये टर्सरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी एल्कोहल है, और ये भी प्राइमरी एल्कोहल है। एसिडिक ऑर्डर बताओ एल्कोहल का। तो टर्सरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है, ये प्राइमरी एल्कोहल है, ये प्राइमरी एल्कोहल है। तो एसिडिक ऑर्डर बताओ। तो अपन ने क्या देखा, ये CH3 ये तीनों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देंगे ना, CH3 यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा, CH3 ये भी CH3, क्योंकि ये देखो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन, और मान लो ये O माइनस H प्लस को छोड़ेगा ना H प्लस को, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, तो ऑक्सीजन पे क्या जाएगा, नेगेटिव, और H प्लस जाने से पहले ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, और ये तीनों ग्रुप मिलकर उसको नेगेटिव दे रहे, तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा ये। हरी बात समझ में। और इसमें देखो यहाँ पर ये H प्लस देगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इन ये दोनों H है, अब ये इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन, तो पहले तो उस पे नेगेटिव,
नेगेटिव, समझ रहे हो बात को, ऊपर से उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, लेकिन यहाँ पर एक ही दे रहे हैं, यहाँ तो तीन तीन ग्रुप दे रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अनस्टेबल और यहाँ पर ये थोड़ा स्टेबल, ठीक है, ये भी अनस्टेबल है लेकिन इसके कंपेरिजन में स्टेबल। तो इन सब में इसमें देखो इसमें ये ऑक्सीजन H देगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इसमें दोनों ग्रुप मिलके इससे इलेक्ट्रॉन, तो ये तो पहले अनस्टेबल हो, ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, इसमें तीन दे इसमें दो दे इसमें एक दे, इसलिए ऑर्डर हो जाएगा सबसे ज्यादा स्टेबल है तो एसिडिक ऑर्डर हो जाएगा DCBA, ठीक है। ये तो एसिडिक ऑर्डर हुआ। कोई आपसे बोले प्लस आई इफेक्ट क्या है, तो प्लस आई इफेक्ट में देख लो, नहीं है ए का सबसे ज्यादा है, बी का, सी डी, क्योंकि ये ए सबसे ज्यादा तीन एल्किल ग्रुप है, देख लो प्लस आई का, ए का सबसे ज्यादा, बी का उससे कम, सी का उससे कम, डी का सबसे कम। सेकंड क्वेश्चन एसिडिक ऑर्डर बताओ इसका, CH3C CH3 COOH CH3 COOH Cl CH2 COOH, तो इसमें माइनस आई, इसमें तो माइनस आई है, तो ये तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। अब ये प्लस आई है और ये भी प्लस आई है, ठीक है। अब यहाँ पर तो ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, है ना, ये से H प्लस से आसानी से देखेगा, तो ये तो सबसे ज्यादा एसिडिक है, तो C सबसे ज्यादा एसिडिक है। मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चनों में पूरे क्वेश्चन अच्छे से करना, सोल्व पूरे इंडक्टिव इफेक्ट अच्छे से आ जाएगा। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन ला रहा हूँ मैं आपके सामने। तो ये तो C, उसके बाद इन दोनों में कौन ज्यादा, तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन दे रहे, इसमें एक ही दे रहा, तो ये H प्लस यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा, तो थोड़ा कम ज्यादा स्टेबल है इसके कंपेरिजन में, तो यहाँ पर आ जाएगा बी और यहाँ पर ये, ठीक है। आगे समझ में एक क्वेश्चन समझा दिए, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन एसिडिक ऑर्डर बताओ, HCOOH CH3 COOH, तो एसिड। अब बेस ऑर्डर भी निकालता हूँ आपके सामने, ठीक है। इसका तो एसिड, इन दोनों में से एसिडिक कौन है, एसिडिक कौन है इन दोनों में सबसे ज्यादा, ये यहाँ पर तो जीरो इफेक्ट है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पर एक प्लस छूटेगा तो इसमें नेगेटिव आएगा, इसमें पॉजिटिव आएगा। इलेक्ट्रॉन इधर से तो जीरो कोई आएगा नहीं, तो इधर से एक आ रहा है, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल होने का मतलब ये थोड़ा स्टेबल होगा, तो एसिडिक ए ज्यादा होगा बी से, स्टेबल ज्यादा ये है, तो एसिडिक भी सब ज्यादा ये होगा बी से, और बेस बी का ज्यादा होगा ए से, क्योंकि जितना अपन कह सकते हैं जिस प्लस आई इफेक्ट ज्यादा तो बेस ज्यादा और एसिडिक सबसे कम, ठीक है। ये ऑर्डर लिखना है ना, तो ये हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एसिडिक ऑर्डर बताओ। यहाँ पर भी देख लो, ये माइनस छोड़ेगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, ये अनस्टेबल ज्यादा, तो एसिडिक कम हो गया थोड़ा, ठीक है। अब एसिडिक ऑर्डर बताओ, CH3 COOH Cl CH2 COOH OH CH2, इन तीनों का एसिडिक ऑर्डर बताओ। तो इसमें तो प्लस आई लग रहा है, इसमें क्या लग रहा है, देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है इधर से, तो ये आसानी से प्लस देगा, इसमें माइनस आई लग रहा, ठीक है। ये क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट देता, यहाँ भी ये भी माइनस आई इफेक्ट देता, लेकिन अब इन दोनों में कौन ज्यादा देगा ये पता करना है, इन दोनों में कौन ज्यादा देगा। तो यहाँ पर एक चीज याद रखना है, Cl और OH में, यहाँ पर OH में देखा था रिड्यूस होने की पावर ज्यादा, रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ लेना। इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा कौन ले रहा था, Cl, SR की Cl की ज्यादा है, यहाँ पर SR की ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इधर की जगह, बताया था ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा चुका हूँ मैं, उसमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज बताई थी मैंने, तो उसमें ये Cl सबसे ज्यादा ले रहा था इधर और OH कम ले रहा था, तो Cl ही रिड्यूस हुआ था, Cl सब ज्यादा, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा, तो माइनस आई इसका ज्यादा होगा इसके कंपेरिजन में, माइनस आई इसका ज्यादा, तो ये एसिडिक, तो बी सबसे ज्यादा एसिडिक। उसके बाद C, क्योंकि ए नहीं होगा C होगा, क्योंकि सी तो माइनस आई भी नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन ये थोड़ा सा रिड्यूस तो ज्यादा है ना इसकी, थोड़ा तो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसके प्लस आई को कम कराने, प्लस आई भी देगा, तो इसके कम कराने प्लस आई को, तो सी और ए में, ठीक है। उसके बाद एसिडिक और बेस में से बताओ, ए का सबसे ज्यादा, सी बी, ठीक है, बी का सबसे कम, सी का, ये बेस ऑर्डर हो गया, ये एसिडिक ऑर्डर हो गया। उसके बाद अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, स्टेबिलिटी का भी ये ऑर्डर है, ठीक है। आपके लिए प्लस आई और माइनस आई को पता करने का श्योर मेथड क्या है, ठीक है। अपन ने देखा H टूटेगा, H प्लस A माइनस से जितना ज्यादा स्टेबल होगा कॉन्जुगेशन बेस, उतना ज्यादा ही एसिडिक नेचर का होगा, ठीक है, क्योंकि उतना जल्दी H प्लस देने की कोशिश करेगा, तो ये जितना ज्यादा A माइनस स्टेबल होगा। तो अपन देखते हैं, ये रिवर्सिबल है, तो K केमिकल इक्विलिब्रियम देखा था, ये K स्थिर होता है, Ka, तो K होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट लिख लिया और ये रिएक्टेंट ये लिख लिया। तो अपन देख रहे हैं प्रोडक्ट में H प्लस बना, तो H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो K बढ़ेगा, अगर H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, तो K बढ़ेगा तो एसिडिटी बढ़ेगी। और Pk, और आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, Pk बराबर log 10K, तो इसमें देख रहा है K बढ़ेगा तो Pk घटेगा, इसमें देख रहे हो फॉर्मूले में। तो अपन इसके आधार पर
ये के बढ़ रहा पीके, इसके आधार पर किताबों में से एक स्टेबिलिटी ऑर्डर निकाला एसिडिक नेचर का, जिसमें सबसे ज्यादा एसिडिटी कौन का, के सबसे ज्यादा पीके। तो इसमें यहाँ पे देखिए आप एसिडिक नेचर ये ऑर्डर है, इसमें के सबसे ज्यादा इसका है, पीके सबसे कम इसका है, और इसमें के सबसे कम इसका है, पीके सबसे ज्यादा। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर लिख लेना के बढ़ेगा, एसिडिटी बढ़ेगी, और पीके बढ़ेगा, एसिडिटी घटेगी। ठीक है, के बढ़ेगा, पीके घटेगा। ठीक है, ये लिख लेना आप आपके हिसाब से। ठीक है, उसके बाद अपन क्वेश्चन करते हैं एसिडिक मीडियम, HCOOH, CH3COOH, COOH, बेंजील और फिनोल। ठीक है, अब इसका आप एसिडिक नेचर बताओ, मतलब कौन सा ज्यादा एसिडिक नेचर का है, कौन ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं HCOOH, इसमें सबसे आगे आ रहा है। तो जैसा अपन ने पहले भी क्वेश्चनों में देखा, नो इफेक्ट, इसमें जीरो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा था, ये ज्यादा स्टेबल, तो ए सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो उसके बाद C OOH मतलब RCOOH यहाँ पर आ रहा, और ये इसके पहले आ रहा तो C हो जाएगा, ये इसके पहले आ रहा है, ये पहले आ रहा है, ये बाद में आ रहा है, तो इसके बाद C हो जाएगा, उसके बाद B हो जाएगा, उसके बाद D हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें देख लेना। और यहाँ पर अपन ऐसे भी पता कर सकते हैं, यहाँ पर स्टेबल, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दे रहा, और यहाँ पर ये CH3 दे रहा, पूरा बेंजील इलेक्ट्रॉन दे रहा, तो ये H+ देगा, यहाँ पूरा इलेक्ट्रॉन देंगे, इस पर तो पहले नेगेटिव है, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो यहाँ पर एसिडिटी कम हो जाएगी। ठीक है, एक अनस्टेबल हो जाएगा, और स्टेबल होता है वो एसिडिक होता है। तो यहाँ पर अपन देख ही लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मोर एसिडिक। मोर एसिडिक कौन है, H2O, C2H2, या ये है एसिटिलाइन। तो यहाँ पर आप देखिए H2O सबसे ज्यादा है एल्कोहल से, और एसिटिलाइन। तो यहाँ पर ये याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन हर जगह आ जाता है, कौन ज्यादा एसिडिक इन तीनों में। तो H2O मतलब वाटर सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, वाटर, उससे कम एल्कोहल होता है एसिडिक, और उससे कम होता है एसिडिक एसिटिलाइन। ठीक है, एसिटिलाइन। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा वाटर एसिडिक होता है, उससे कम एल्कोहल, और एक्सेप्शन है एक, मेथेनॉल ज्यादा एसिडिक होता है H2O से, ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, उसको ये अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, बेंजोइक एसिड ये। तो इन तीनों में देखिए चलो नो इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अपन ने OH और COOH, यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, फिनोल, और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। ठीक है ना, यहाँ फिनोल वाला कार्बो। तो एक बात ध्यान रखना कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल वाला ग्रुप आ जाए, यहाँ भी देख लो, यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो ठीक है जैसे हो रहा था, लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखना, यहाँ भी कहीं भी क्वेश्चन में अगर OH और COOH दिख जाए, तो मतलब OH जो होता है वो कभी भी प्योर एसिडिक नहीं होता। कार्बोक्सिलिक हमेशा प्योर एसिडिक होता है, और OH प्योर एसिडिक नहीं होता। तो OH प्योर एसिडिक नहीं होने की वजह से यहाँ पर एसिडिक तो सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक की आएगी, तो इसमें नो इफेक्ट है, सबसे ज्यादा तो एक ही हो जाएगी। उसके बाद इसमें प्लस आई हो चाहे इसमें माइनस आई हो, इसमें माइनस आई हो रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसमें प्लस आई है, तो इसकी ज्यादा एसिडिटी होनी चाहिए। लेकिन कुछ भी नहीं देखेंगे यहाँ पर, ओनली फॉर एक ही चीज देखेंगे, यहाँ OH है, वहां COOH, तो OH प्योर एसिडिक नहीं होता, COOH प्योर एसिडिक होता है। तो COOH बढ़ेगा, तो इसका सबसे ज्यादा होगा C का, फिर B का। ये आ गया, इन दोनों में डिफरेंस है, क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आ जाता है। यहाँ पर भी देख लो, इसमें तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पर OH, यहाँ पर प्योर एसिडिक नहीं है, सबसे D सबसे लास्ट में गया है, क्योंकि OH फिनोल कभी प्योर एसिडिक नहीं होता। ठीक है, उसके बाद अपन यहाँ पर मान लो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ, यहाँ पर अपन ClCH2 C=- लगा देते हैं। तो इस क्वेश्चन में बताओ एसिडिक ऑर्डर। तो इस क्वेश्चन में अभी नया क्वेश्चन होगा, इसमें एसिडिक ऑर्डर बताओ। तो यहाँ पर अपन देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन, ये माइनस आई ग्रुप आ गया, तो इन सब में सबसे ज्यादा D का हो जाएगा, D का सबसे ज्यादा, फिर ACB। ठीक है, उसके बाद पीछे का ऑर्डर तो रहेगा, लेकिन D का सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे माइनस आई ग्रुप आ गया, माइनस आई तो बहुत एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि एसिडिटी बढ़ाएगा। एसिडिटी कैसे बढ़ाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा माइनस आई ग्रुप, तो स्टेबल हो जाएगा। ये H+, तो H+ आसानी दे देगा। ठीक है, उसके बाद अपन कुछ और क्वेश्चन करते हैं, आपके लिए कुछ और क्वेश्चन लेके आए, नेचर एसिडिक नेचर, मतलब एसिडिक नेचर बताओ। ठीक है, अब एसिडिक नेचर बताएंगे इसमें इसका फिनोल। अब यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन में देखो, ये फिनोल है वो है, तो फिनोल है, अगर यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो प्योर एसिडिक होता, और ये फिनोल जो है वो मतलब OH ग्रुप जो है वो प्योर एसिडिक नहीं होता, इसलिए यहाँ पर OH ये जो फिनोल है ना, ये फिनोल प्योर एसिडिक नहीं होता। अतः प्योर एसिडिक नहीं होने की वजह से ये हमेशा पीछे रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक नेचर में, हमेशा ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये नेचुरल एसिड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 माइनस आई ग्रुप है, NO2, ये माइनस आई है ना, और ये भी माइनस आई, और ये भी माइनस, यहाँ एक है, तो सबसे ज्यादा C का हो जाएगा माइनस आई ग्रुप, सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखो, इन दोनों में
इन दोनों में मैंने बताया था आपको इंडक्टिव पे और डिस्टेंस के साथ क्या होता है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो इंडक्टिव पे कम होगा। तो यहाँ पर देखिए आप डिस्टेंस डिस्टेंस यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज्यादा है, तो इसका ज्यादा होना चाहिए। बट यहाँ पर मीजोमेरिक इफेक्ट पेरा का ज्यादा हो जाता है। ये मेटा है, ये पेरा है, ये ओतो है, ठीक है, ओतो ये मेटा है पेरा। तो आप देख रहे हो कि और तो ऐसा तो मेटा पे डिस्टेंस कम है तो बी की ज्यादा होनी चाहिए ना नेसिडिकेचर, लेकिन यहाँ पर देखो ए का ज्यादा पेरा ए का ज्यादा है। रीजन ये है कि मीजोमेरिक इफेक्ट ज्यादा होता है इसका। तो ये मीजोमेरिक इफेक्ट अपन लेक्चर में देखेंगे, उसमें पता करूंगा, उसमें पूरा अच्छे से बताऊंगा, ठीक है, मीजोमेरिक इफेक्ट। तो यहाँ पर सी से ज्यादा ए के बाद बी की, क्योंकि इसका मीजोमेरिक इफेक्ट ज्यादा होता है। ये मैं अभी लेक्चर में बताऊंगा, अगले लेक्चर में। उसके बाद मोर एसिडिक नेचर FCH2COOH ClCH2COOH तो यहाँ पर क्या है इस क्वेश्चन में कि ये क्या है, माइनस आई इलेक्ट्रॉन तो पूरे खींचे हैं, पूरे माइनस आई दे रहे हैं, पूरे माइनस आई दे रहे हैं। देख लो ये माइनस आई दे रहा है, ये माइनस आई, ये भी माइनस आई है, क्योंकि H प्लस देगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे तो ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला होगा, ये वाला पार्ट। तो ये H प्लस आसानी से दे देगा, तो ये ज्यादा इसीलिए होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर भी है, ये फिल कर बाहर ऊपर से नीचे जाने इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऑर्डर माइनस आई ऑर्डर भी, ये बताया मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, दो मॉलिक्यूल आ रहे हैं, तो दो आते हैं तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिविटी बढ़ा देगा, तो यहाँ पर डी सबसे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ I2 के दो मॉलिक्यूल, बाकी फिर ए हो जाएगा, बी सी। उसके बाद मोर एसिडिक क्या है, CCl3COOH HCF2COOH CI3COOH। तो इन तीनों में कौन एसिडिक है ज्यादा। तो यहाँ पर देखिए आप Cl3 के भी 3 मॉलिक्यूल, I3 के भी 3 मॉलिक्यूल, लेकिन F2 के 2 मॉलिक्यूल। तो इन तीनों में कॉम्पिटिशन हो गया। तो यहाँ पर वो होगा Cl3 की इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा, माइनस आई ज्यादा, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा आसानी से, H प्लस देगा, एसिडिटी ज्यादा, तो ए ज्यादा। उसके बाद सी, उसके बाद बी। उसके बाद ये मोर एसिडिक बताओ इन दोनों में। तो यहाँ पर देखो CH3 CH2 और O, H प्लस दे दिया, और यहाँ पर CH3 और NH माइनस, यहाँ भी H प्लस दे दिया। तो यहाँ देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव या नाइट्रोजन पे नेगेटिव। अब यहाँ पर देखो वैसे तो यहाँ पर दो ये इलेक्ट्रॉन देंगे, ये भी, तो प्लस आई इफेक्ट ज्यादा, और इसमें एक ही देगा, तो यहाँ प्लस आई इफेक्ट कम, यहाँ प्लस आई ज्यादा, तो ये कम स्टेबल, और यहाँ प्लस आई कम, तो उसके कंपेरिजन में ज्यादा स्टेबल। तो आंसर होना चाहिए ज्यादा स्टेबल है तो मोर एसिडिक का बी और ए, बट ये गलत है। रीजन है इसका यहाँ पर आएगा, क्योंकि रीजन है मोर यहाँ एटम अलग अलग है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव है। एटम अलग अलग होते हैं जब, तो फिर मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे अगर माइनस है तो फिर वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी FON, तो ऑक्सीजन की ज्यादा है, ये FON तो फ्लोरीन की ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की कम होती है, नाइट्रोजन की उससे कम होती है। तो ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव यहाँ है, तो ए ज्यादा होगा। तो ये राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद मोर एसिडिक, यहाँ पर मोर एसिडिक कौन सा है, अपन ने ये CS ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, ठीक है, यहाँ माइनस, तो ये H प्लस निकाल दे इसमें से। तो यहाँ क्या होगा, Sp कार्बन है, तीन बॉन्ड है ना, और यहाँ पर देखो CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, ये Sp2 है, यहाँ दो बॉन्ड है, और यहाँ CH3 CS माइनस, यहाँ और Sp कार्बन है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का कारण होता है, Sp की ज्यादा होती है Sp2 से, और Sp2 की ज्यादा होती है Sp2 से कम होती है Sp3 की। तो यहाँ पर Sp की ज्यादा है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ए की है, तो ए ज्यादा स्टेबल होगा, ए ज्यादा स्टेबल होगा, तो मोर एसिडिक होगा ए की ज्यादा, बी की उसकी कम, सी की सबसे कम, ठीक है। अब इन तीनों मोर एसिडिक बताओ, तो इसकी तो Sp है, यहाँ ये देखो Sp, और इसकी Sp2, और इसकी Sp3, और इसकी क्या है, ये बेंजीन है। तो यहाँ पर ये कार्बन और यहाँ नेगेटिव, ठीक है, यहाँ नेगेटिव है। यहाँ पर क्या होगा, बेंजीनिंग में एक तो रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, और ये Sp2 है, तो Sp की तो सबसे ज्यादा होती है, Sp2 में यहाँ बेंजीनिंग में रेजोनेंस हो रहा है, तो D की ज्यादा होगी, उसके बाद B, उसके बाद C, ठीक है। अब मैं आपके लिए इसके बाद अगला लेक्चर है रेजोनेंस पढ़ाऊंगा, ठीक है, और अच्छे से क्वेश्चन करते लिए लगा के लिए पूरा सिलेबस हो जाएगा, ऑर्गेनिक अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। और अपन चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपन का चैनल है यार भाई लोग।